चलिए जी, आज फिर स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है वर्ड प्रोसेसिंग। तो जैसे हमने एक्सेल के बारे में पढ़ा था उसी तरह का ये एक सॉफ्टवेयर होता है। बट ये किस तरह का होता है कि इसके ऊपर जो है हमारे पास रोज और कॉलम्स जो हैं वो नहीं बने होते। इस तरह का सिंपल एक वाइट पेज होता है। तो जिसके ऊपर हमने क्या करनी होती है, कोई भी टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट है उसको बनाना है तो इजीली इसके ऊपर हम बना सकते हैं। जैसे ये हमारी जो बुक है वो भी तो किसी सॉफ्टवेयर में लिखी गई है, और वो कौन सा सॉफ्टवेयर है, यही है। अब ये देखें, ये टॉप पे कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। इसको भी हम पढ़ेंगे कि इसको हम क्या कहते हैं। ये पेज है बाकी सारा, ये नीचे इधर से लेके और ये एंड तक एक पूरा पेज बनेगा यहाँ तक। ठीक है जी। तो इसी तरह से हम पेज के नीचे भी कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं, या ये वाली जगह के ऊपर ये भी हम पढ़ेंगे ये क्या होता है। इसी तरह से ये बाकी जितनी भी इंफॉर्मेशन हमने लिखी है, कुछ बोल्ड करके लिखे है, ये स्टाइल वगैरह ये बोल्ड है, ये बॉक्स बना हुआ है। इसी तरह ये चीज़ें क्या होती है इस पूरे चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट में ओवरव्यू में इसने यही सबसे पहले एक डेफिनेशन बताई हुई है कि जो वर्ड प्रोसेसिंग होता है वो जस्ट एक इलेक्ट्रॉनिक टाइपिंग मशीन है। जैसे मैं अभी टाइपिंग कर रहा हूँ, जैसे देखें ये मैं टाइपिंग कर रहा हूँ, जैसे टुडे इज थर्सडे। ठीक है जी, मैंने लिखा टुडे इज थर्सडे। अब अगर यही चीज़ हम लिखते हैं टाइपराइटर के साथ तो इसको हम जो है वो हार्ड कॉपी में जनरेट कर लेते हैं फ़ौरन से। लेकिन अगर हमने इसमें कुछ एडिट वगैरह करना हो तो हम इसमें ही कर सकते हैं जी। मैं कहता हूँ टुडे, इसमें फ्राइडे लिखना था तो ले मैंने फ्राइडे लिख दिया। तो इसमें एडिटेबल होता है किसके अंदर, इलेक्ट्रॉनिक अगर हम यूज़ करते हैं। जैसे मैं अभी यूज़ करूँ ये इलेक्ट्रॉनिक है सॉफ्टवेयर। लेकिन अगर वो हम यूज़ करते टाइपराइटर जो कि हार्डवेयर डिवाइस होती है तो उससे हम कभी भी एडिट वगैरह नहीं कर सकते थे। इससे जितनी बार मर्जी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। देखें, कॉपी किया कंट्रोल सी से, कंट्रोल वी से पेस्ट किया। और ये हमारे पास क्लिपबोर्ड भी होता है, मैंने आपको बताया था। ये देखें, मैं जितनी बार मर्जी यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ। मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ और वो पेस्ट करी जा रहा है, उसको क्लिपबोर्ड कहते हैं। तो ये चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। तो अभी तक ये कि वर्ड प्रोसेसिंग सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक टाइपिंग मशीन है जिसमें हम कुछ क्रिएट कर सकते हैं, बना हुआ है उसको एडिट कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग मतलब जैसे कलर वगैरह चेंज किया हुआ है, खूबसूरत कर सकते हो, और प्रेजेंटेशन अच्छी कर सकते हो, उसको फॉर्मेटिंग कहते हैं। एंड देन प्रिंट भी कर सकते हैं वैरायटी ऑफ फॉर्म्स के अंदर। वैरायटी ऑफ फॉर्म मतलब डिफरेंट तरह से। जैसे देखें, हम अगर प्रिंट करने की बात करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट तरह के पेज होते हैं। लेटर साइज का है, लीगल है, A4, एग्जीक्यूटिव, कस्टम, A5, A6, तो डिफरेंट तरह से प्रिंट कर सकते हैं। तो इस चीज़ को वो कह रहा है कि हम प्रिंट कर सकते हैं डिफरेंट वैरायटी के फॉर्म में। ओके, तो जब ये डेफिनेशन आएगी वर्ड प्रोसेसिंग की तो अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक लिख देंगे। प्लस आपको एक एग्जांपल देनी है, और एग्जांपल कौन सी है, ये MS वर्ड 2000। ठीक है जी। जब भी डेफिनेशन आएगी आपको डेफिनेशन लाजमी साथ ही एग्जांपल लाजमी बतानी है। और यहाँ पे एक MCQ मैंने आपको बताना था कि 90% लोग ऐसे हैं जो इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं। ओके, मोर देन 90% ऐसे हैं जिनके कंप्यूटर में ये चीज़ इंस्टॉल होती है, और उसका नाम क्या है, वर्ड प्रोसेसर। यहाँ तक उसके बाद एक और डेफिनेशन आ गई है वर्ड प्रोसेसर की। वो यहाँ से है कि वर्ड प्रोसेसर एक एप्लीकेशन होती है जिसको हम सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं, और जो हमें प्रोवाइड करती है एक्सटेंसिव टूल, मतलब बहुत ज़्यादा टूल्स प्रोवाइड करती है फॉर क्रिएटिंग ऑल काइंड ऑफ टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट। के जो टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर मैंने काम करना है। उसके बाद उसको सिर्फ मैं टेक्स्ट ही मैनिपुलेट नहीं कर सकता, इसके अलावा मैं उस पर इमेज भी लगा सकता हूँ, साउंड भी ऐड कर सकता हूँ, चार्ट्स भी ऐड कर सकता हूँ, ग्राफिक्स सेम इमेज को कहते हैं, ये भी चीज़ें हम इमेज के अंदर ऐड कर सकते हैं। और आप ये फिर नहीं लिखेंगे, इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हो, वीडियो भी इम्बेड कर सकते हैं। तो यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है वर्ड प्रोसेसर की। तो अभी ये देखें, हमने ऊपर डेफिनेशन पढ़ी थी वर्ड प्रोसेसिंग की, ये प्रोसेसिंग है और ये प्रोसेसर है, ये आपने मिक्स नहीं करने, दोनों डिफरेंट है। ठीक है जी। ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके ऊपर हम ये सारा काम करते हैं, कौन सा काम करते हैं ये उसने बताया हुआ, उसको बोलते हैं वर्ड प्रोसेसर। प्रोसेसिंग क्या था कि सॉफ्टवेयर कि जिसमें हम टाइपिंग वगैरह करते हैं, कुछ क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं प्रोसेसिंग। सॉफ्टवेयर को बोलते हैं प्रोसेसर। जैसे मैं कौन हूँ जी, टीचर, कर क्या रहा हूँ, टीचिंग कर रहा हूँ, दो डिफरेंट चीजें हैं, सेम चीजें नहीं है।
अब इसके बाद ना एक डेफिनेशन आती है हाइपर लिंक क्या होता है। हाइपर लिंक बेसिकली एक ऐसी चीज है कि जिस चीज के पीछे लिंक लगा होता है वो टेक्स्ट भी हो सकता है और वो ग्राफिक्स भी हो सकता है, कि जब मैं उसके ऊपर क्लिक करूंगा कोई और चीज ओपन हो जाएगी। जैसे देखें ये होम लिखा हुआ है, मैंने इस पर क्लिक किया, ये एक चीज ओपन हो गई है। मैं कमेंट पे क्लिक करूंगा, ये देखिए एक बॉक्स ओपन हो गया, इस पे क्लिक करूंगा कुछ और ओपन हो गया। फाइल पे क्लिक किया तो ये ओपन हो गया। ओके, अब ये देखें मैं वर्ड पे क्लिक करूँ कुछ भी नहीं हो रहा, वर्ड पे, प्रोसेसर पे, फिगर पे, तो इसका मतलब ये जो टेक्स्ट लिखा है ये सिंपल टेक्स्ट है। लेकिन जब मैं इनके ऊपर क्लिक करता हूँ तो इस पर कुछ एक्शन परफॉर्म होता है, तो इट मीन्स ये स्पेशल चीज़ है, इसके पीछे कोई लिंक लगा हुआ है और उस चीज़ को बोलेंगे हाइपर लिंक। ठीक हो गया। मतलब जैसे मैं गूगल ओपन किया मैंने और यहाँ लिखा google.com। अब देखें ये जो बटन है इसमें मैं क्लिक कर रहा हूँ तो इसके पीछे कोई लिंक लगा हुआ है। ठीक है, अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ इसके पीछे लिंक लगा हुआ, वो चीज़ ओपन हो गई है। इसी तरह किसी भी चीज़ पे हम क्लिक करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई लिंक लगा होता है, तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं, हाइपर लिंक। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ सपोज पीटीबी बुक्स। ओके, ये देखिए, अब ये देखें ये ब्लू कलर का है, इसमें मैं जैसे क्लिक करता हूँ ना ये देखिए हाईलाइट होता है, इसका मतलब ये भी एक लिंक है। वो आपको बिल्कुल बॉटम पे अगर देखें लेफ्ट साइड पे नजर भी आ रहा है, HTTPS/PCTB punjab.gov.pk। जब मैं क्लिक करूंगा इसके ऊपर ये वाली चीज ओपन हो जाएगी। ओके, तो ये देखें ये बुक्स आ गई है जो पीडीएफ फॉर्म में होती हैं। जैसे मैंने बुक अभी ओपन की हुई है, ये 11 क्लास की सारी बुक्स पढ़ी हैं पीडीएफ फॉर्म में। ओके, आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, उर्दू इंग्लिश वगैरह। अब इनके पीछे भी लिंक लगा हुआ है, जब मैं क्लिक करूंगा तो देखें ये उर्दू की बुक जो है वो ओपन कर देगा। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हाइपर लिंक। ऐसी चीज जिसके ऊपर हम क्लिक करेंगे कि कोई नई चीज ओपन हो जाएगी, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपर लिंक बोलते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन लिखी हुई है इसकी, अ वर्ड, आइकन और अदर ऑब्जेक्ट दैट व्हेन क्लिक्ड जंप टू अनदर लोकेशन ऑन द डॉक्यूमेंट और अनदर वेब पेज, दिस इज कॉल्ड हाइपरलिंक और लिंक। ठीक है जी, इस चीज़ को हम बोलते हैं हाइपरलिंक या फिर लिंक। तो आप इसकी एग्जांपल भी दे सकते हैं, जैसे देखिए आपके सामने मैंने ओपन किया हुआ है ये। अब लाजमी नहीं कि आप यही एग्जांपल दें, कोई और भी एग्जांपल आप दे सकते हैं इसके अलावा। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद ना कुछ वो एडवांटेज बता रहा है कि अगर हम यूज़ कर रहे थे कि टाइपराइटर, उसकी जगह अब हम यूज़ करने लगे हैं सॉफ्टवेयर, तो उसका फ़ायदा बताएं। तो इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ वर्ड प्रोसेसर इंस्टेड ऑफ टाइप राइटर। ठीक है जी, ये क्वेश्चन बन सकता है, या ये क्वेश्चन बन सकता है व्हाई वी यूज वर्ड प्रोसेसर, यही चीज आ सकती है जी, इंस्टेड ऑफ टाइपराइटर। ठीक है जी, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर ये बनेगा कि वी द ग्रेट एडवांटेज ऑफ वर्ड प्रोसेसर ओवर यूजिंग टाइपराइटर इज दैट यू कैन मेक चेंजेस विदाउट रीटाइपिंग द एंटायर डॉक्यूमेंट, के पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं है, मैं उसके बगैर ही चेंजेस कर सकता हूँ। इफ़ यू मेक अ टाइपिंग मिस्टेक, अगर हमसे गलती हो जाती है लिखते हुए, तो हम कर्सर को बैक लेके आएंगे और वहाँ पे जो है वो मिस्टेक जो भी है उसको ठीक कर सकते हैं। ओके, इसी तरह से इफ़ यू वांट टू डिलीट अ पैराग्राफ यू सिंपली रिमूव इट विदाउट लीविंग अ ट्रेस, तो ये लिखने की जरूरत नहीं, आप इतना भी लिखते हैं तो इनफ है। ओके, ये अगर क्वेश्चन आता है कि एडवांटेज क्या है वर्ड प्रोसेसर का ओवर टाइपराइटर। ठीक हो गया। उसके बाद ये भी चीज़ें वैसे आप इसमें लिख सकते हो अगर कुछ चीज़ ऐड करना चाहो। जैसे इसने लिखा जी वर्ड प्रोसेसर में जो है इजी है मूव करना किसी सेक्शन को, जैसे कोई चीज़ आपने ऊपर लिखी थी उसको नीचे लेके आना है, नीचे वाली चीज़ को ऊपर लिखना है, तो बड़ी इजीली कम कर सकते हो। कुछ चेंजेस आपने करनी है वो कर सकते हो। अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए वो भी आप इजीली गेट कर सकते हो। तो इस तरह से आप इसमें पॉइंट्स वगैरह ऐड भी कर सकते हैं, और लाजमी नहीं आप पूरी पूरी लाइन ही लिखे, आप जो है वो छोटे छोटे पॉइंट्स भी लिख सकते हैं। ओके, वी कैन गेट हार्ड कॉपी, इसी तरह वी कैन मूव सेक्शन, वी कैन मेक चेंजेस। तो इस तरह करके एक एक पॉइंट में भी ना आप ये चीज़ें लिख सकते हो। ओके, तो इसका क्वेश्चन क्या था, ये देखिए मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया कि एडवांटेज क्या था वर्ड प्रोसेसर का। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है कि वाई वी यूज वर्ड प्रोसेसर इंस्टेड ऑफ टाइपराइटर, तो इसका आंसर क्या था,
यहाँ से लेके यहाँ तक, प्लस इसमें पॉइंट कौन कौन से ऐड करने थे। एक तो पॉइंट मैंने हार्ड कॉपी वाला बता दिया, दूसरा ये अपडेशन वाला हो गया, और इसमें था विदाउट ट्रेस इट इज इजी टू इंसर्ट वर्ड सेंटेंस, ये वाला चीज़ कि कोई भी चीज़ इंसर्ट करना चाह रहे हो सेंटर के अंदर, जैसे मैं यहाँ पे कुछ ऐड करना चाह रहा हूँ तो आप ऐड कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, इजीली ऐड कर सकते हो। उसके बाद हम देखेंगे जी सिंपल वर्ड प्रोसेसर। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि सिंपल वर्ड प्रोसेसर क्या हो सकता है, जैसे हम इन लोग यूज़ कर रहे हैं, ये देखिए अक्सर आप देखते हैं, मैं ये यूज़ करता हूँ नोटपैड, तो इसको हम बोलते हैं सिंपल वर्ड प्रोसेसर। लेकिन ये जो है ये सिंपल नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा, देखें इंसर्ट में फीचर्स हैं, होम के अंदर फीचर है, रेफरेंस में फीचर है, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, तो बहुत सारे फीचर्स आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। तो अगर हम सिंपल की बात करते हैं तो ये जो नोट पैड वगैरह होता है इसकी बात है, या यहाँ पे एक होता है स्टिकी नोट्स, ये देखें ये स्टिकी नोट्स है, जैसे हम बुक्स वगैरह पे ऐड करते हैं, तो ये वाली चीज़ जो है ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो इसको भी सिंपली हम क्या बोलेंगे, वर्ड प्रोसेसर बोलेंगे सिंपल वाला। जिसकी डेफिनेशन क्या होगी कि वर्ड प्रोसेसर वेरी वेरी कंसिडरेबली बट ऑल वर्ड प्रोसेसर सपोर्ट सम बेसिक फीचर, के जो वर्ड प्रोसेसर होते हैं उनके फीचर वेरी करते हैं, लेकिन कुछ फीचर ऐसे होते हैं जो तकरीबन सेम ही होते हैं, और कौन से हैं वो दूसरे नीचे बता दिए। तो यहाँ पे जो है ना टेक्स्ट एडिटर के बारे में उसने बताया कि कौन कौन से हैं हमारे पास, तो देखें वर्ड पैड है हमारे पास, नोट पैड है, ओके, दो उसने एग्जाम्पल दी हुई हैं। तो अब उसमें फीचर कौन कौन से ये हमें पता होना चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले है इंसर्ट टेक्स्ट। इंसर्ट का मतलब क्या होता है कि हम कुछ चीज़ ऐड कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे ये देखें यहाँ पे मैं कुछ लिख रहा हूँ, तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये इंसर्ट कर रहा हूँ। ओके, अच्छा जी, तो इंसर्ट का मतलब हम कुछ चीज़ ऐड कर रहे हैं, डिलीट का मतलब कुछ चीज़ हम माइनस करें। जैसे ये देखें जी, ये माइनस किया बैक स्पेस के साथ, इसी तरह हम डिलीट के साथ भी डिलीट कर सकते हैं किसी चीज़ को। तो डिलीट डिलीट क्या करता होता है, जैसे यहाँ पे देखिए डिलीट राइट साइड के करेक्टर को डिलीट करता है, लेकिन बैक स्पेस क्या करता है, लेफ्ट साइड वाली चीज़ को डिलीट करता है। ओके, ये चीज़ याद रखनी है, डिलीट राइट साइड को करता है, बैक स्पेस लेफ्ट साइड को करता है। ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डिलीट का जो बटन होता है वो राइट करेक्टर को डिलीट करता है, और जो बैक स्पेस होती है वो क्या करता है, लेफ्ट करेक्टर को डिलीट करता है। ओके, ये डिफरेंस आ सकता है, और अपने चैप्टर 1 में भी देखा था, डिलीट राइट करेक्टर को, बैक स्पेस लेफ्ट करेक्टर को डिलीट करता है। ओके, तो यहाँ से जब आप डिलीट करते हो तो दोनों तरह से डिलीट कर सकते हो, चाहे कैरेक्टर करना है, वर्ड करना है वगैरह, ये सारी चीज़ें डिलीट करनी है तो आप डिलीट की कमांड यूज़ करते हो। उसके बाद कट है और पेस्ट है। कट का मतलब क्या होता है कि ओरिजिनल टेक्स्ट है, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा था, मैंने कंट्रोल एक्स किया, यहाँ से खत्म हो गया, अब मैं यहाँ पे कंट्रोल वी करूंगा तो पेस्ट हो गया। तो ओरिजिनल जगह से हम खत्म कर देंगे और किसी और जगह पे ले जाएंगे, तो इसको बोलते हैं कट करना। तो कट की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस एक्स। उसके बाद जब हमने किसी जगह पे लेके जाना है तो हमें पेस्ट करना पड़ेगा, तो पेस्ट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस वी। ओके, इसी तरह से अगर हमें कभी कॉपी करना हो तो कॉपी का मतलब होता है कंट्रोल प्लस सी, और ये कॉपी बेसिकली हम किस चीज़ को बोलते हैं, डुप्लीकेट करने को, कि हम पुरानी जो ओरिजिनल चीज़ है उसको डिलीट नहीं करेंगे, हम उसका डुप्लीकेट बना लेंगे। जैसे देखिए करेक्टर लिखा हुआ है, मैंने इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी किया, यहाँ पे आकर कंट्रोल वी कर दिया, तो अब देखें यहाँ पे भी पड़ा हुआ है और यहाँ पे भी आ गया, डुप्लीकेट बन गया ना। तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल सी किया था और यहाँ पे लाके कंट्रोल वी किया था। तो कट का मतलब ओरिजिनल जगह से आप उसको ले आते हो, और इसको एक और वर्ड भी कहते हैं, इसको मूव भी कहते हैं। मूव का मतलब भी यही होता है, कट करना। ओके, तो अब इसकी डेफिनेशन क्या है कि अलाउ यू टू रिमूव अ सेक्शन फ्रॉम वन प्लेस एंड इंसर्ट समवेयर एल्स। ठीक है, तो यहाँ पे कट के ऊपर लिखे कंट्रोल प्लस एक्स, इसकी शॉर्टकट की है, और पेस्ट की क्या होती है जी, पेस्ट के साथ लिखें कंट्रोल प्लस वी होती है। कॉपी डुप्लीकेशन करता है, और साथ शॉर्टकट की आपने लिखी होगी कंट्रोल प्लस सी।
पेज साइज और मार्जिन क्या होता है? पेज साइज होता है जैसे पेज है, कितना साइज होगा उसका, A4 A5 वगैरह, मैंने अभी आपको दिखाया था। मार्जिन के पेज के ऊपर जो हम लिखेंगे वो कितनी जगह पे लिखा जाएगा। जैसे ये आपको ऑप्शंस यहाँ पे मिलती हैं, देखें ये पेज साइज है, ओके, और ये हमारे पास मार्जिन है कि कितनी स्पेस हमने साइड पे छोड़नी है, और ये कस्टम भी कर सकते हैं। ओके, टॉप पे से हमने कितनी जगह छोड़नी है, जैसे देखिए आपको नजर आ रहा है, जैसे मैं ज्यादा करते जाऊंगा ऊपर से टेक्स्ट नीचे आता जा रहा है। बॉटम से अगर मैं ज्यादा करूंगा तो नीचे से देखें जगह खाली ज्यादा होती जा रही है। लेफ्ट से देखें तो ये, इसी तरह राइट से अब जगह, ये अगर मैं करूंगा तो ये अब टेक्स्ट देखें बीच में छोटा सा हो गया और जगह खाली काफी ज्यादा हो गई है। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट देखें ये कितना होता है, 1 होता है। इसी तरह बॉटम से भी कितना होता है, 1 होता है, और राइट से भी 1 और लेफ्ट से भी 1। ठीक है, तो उतना ही कर देते हैं जितना पहले था। तो मार्जिन मतलब जो साइड पे, टॉप पे, लेफ्ट पे, बॉटम पे, सब साइडों पे जो जगह होती है उसको अगर हमने करना हो जगह, स्पेस वगैरह सेट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिन। और जो पेज आपका है उसकी जो साइज होता है उसको बोलते हैं पेज साइज। ठीक है, उसके बाद सर्च और रिप्लेस, कोई चीज़ है उसको सर्च करना है, और तो हम यूज़ करते हैं कंट्रोल सर्च के लिए हम यूज़ करते हैं कंट्रोल प्लस एफ, एफ फाइंड से निकला है। ठीक है, कंट्रोल प्लस एफ। और जो रिप्लेस है उसके लिए हम यूज़ करते हैं कंट्रोल प्लस एच। ओके, तो ये हम करके भी देख लेते हैं यहाँ पे MS वर्ड के अंदर। पहले मैं कुछ डाटा लिखता हूँ, काफ़ी ज़्यादा डाटा, तो लिखने का ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ये। ठीक है, देखिए काफ़ी ज़्यादा डाटा आ गया। तो अगर मैं यहाँ से सर्च करना चाह रहा हूँ, कौन सी चीज़ सर्च करना चाह रहा हूँ, जैसे YOU ये लिखा हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल F का बटन दबाया मैंने। ओके, तो देखिए साइड पे आ गया। फाइंड क्या करना चाह रहे हो, इसी तरह से अगर हम यहाँ से फाइंड नहीं करना चाह रहे तो यहाँ से भी कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन होती है। तो हमने क्या फाइंड करना है, सपोज YOU ये फाइंड करना है, तो ये देखिए इसने हमें दिखा दिया कि ये लिखा हुआ है यू कितनी दफ़ा, ये है जहाँ पे यू लिखा हुआ है। तो अगर हमने रिप्लेस करना हो तो देखिए कहता जी रिप्लेस करना है किसको, यू को, किसके साथ, जैसे IM के साथ करना है, तो हम रिप्लेस भी कर सकते हैं। अब वो पूछा एक वैल्यू को रिप्लेस करना है कि सबको करना है, मैं कहता हूँ सबको करना है। तो ये देखिए मैंने रिप्लेस कर दिया, कितनी वैल्यूज को, 531 को रिप्लेस कर दिया। ओके, तो इस तरह से हम रिप्लेस भी कर सकते हैं, और हम क्या कर सकते हैं, फाइंड भी कर सकते हैं। तो फाइंड के लिए मतलब सर्च के लिए कंट्रोल F, रिप्लेस के लिए कंट्रोल H। तो करता क्या है कि अगर हम सर्च करना हो कोई वर्ड या फ्रेज वगैरह तो हम ये चीज़ फाइंड कर सकते हैं। यहाँ तक सर्च की डेफिनेशन है। उसके बाद किस चीज़ की आती है कि हमने रिप्लेस करना हो किसी एक चीज़ को, तो हम रिप्लेस भी कर सकते हैं। ओके, अब सेकेंड लास्ट चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट है, वर्ड रैप। ये क्या होता है, ये देखें इसके ऊपर, ये मैं आपको समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे एक ऑप्शन होती है, देखें ये वर्ड रैप ऑन है, सकता अगर मैं ऑफ कर देता हूँ और मैं यहाँ पे लिखना शुरू करता हूँ, तो ये देखिएगा जब पेज ये खत्म हो गया तो पेज के नीचे नहीं आ रहा है, ये अगली अगली मतलब साइड पे जाई जा रहा है। क्यों, क्योंकि हमने वर्ड रैप ऑन नहीं किया। अगर मैं ऑन कर देता हूँ तो अब मैं कुछ लिख रहा हूँ, जैसे ही ये खत्म होगा पेज तो ये नीचे आ जाता है फौरन से, लाइन खत्म होते ही। तो अगर हमने लाइन खत्म होने के बाद नीचे आना है तो हमें कौन सी चीज ऑन करनी पड़ेगी, वर्ड रैप। अगर नहीं करेंगे तो एक ही लाइन के अंदर लिखता जाएगा, और फिर हमें स्क्रॉल बार की हेल्प से दूसरी तरफ देखना पड़ेगा। इस चीज को हम बोलते हैं वर्ड रैप, और ये काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला। उसके बाद प्रिंट करना। प्रिंट का मतलब क्या होता है कि हमारे पास कोई सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में चीज़ है, उसको हमने हार्ड कॉपी में शिफ्ट करना तो हम कर सकते हैं, बट किसकी हेल्प से, प्रिंट कमांड की हेल्प से। तो अगर प्रिंट कमांड है हमारे पास तो हम हार्ड कॉपी जनरेट कर सकते हैं, अगर प्रिंट नहीं है ऑप्शन तो हम हार्ड कॉपी जनरेट नहीं कर सकते।